हरिः ओम्। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्दिवाकरनिभं जलकान्तिकान्तम् तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। लोकाविरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथ कारुण्यरूपं करुणाकरान्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपर्यवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। आइए हनुमत विराजिए कथा करो श्री राम। प्रेम सहित गादी धरो श्री अंजनी के लाल। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सतगुरुदेव भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, बांके बिहारी भगवान की, अवध बिहारी भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री सीता
सीताराम। पार ब्रह्म परमेश्वर सर्वात्म स्वरूप सर्वभूतांतरात्मा अणुरणीयान महतो महीयान भगवान श्री अवध बिहारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मां भगवती जगत वंदनीया जगत जननी जगदम्बा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कैलाश पर्वत में विराजमान भगवान भोलेनाथ वामांग में विराजी मां भगवती भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए परम आदरणीय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्यपाद मेरे गुरुदेव जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए साक्षात प्रभु श्री राम के स्वरूप भगवान श्री रामचरितमानस के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए श्री राम मंदिर में आए समस्त संत वृंद भक्त वृंद भक्ति स्वरूपा माताएं शक्ति स्वरूपा बहनी भगवान की कथा को अपने संगीत के द्वारा सुमधुर बनाने वाले हमारे संगीत प्रेमी सतीश्वर मामा जी तबले पे, दूसरे भैया हमारे प्रशांत भैया, हमारे ट्रस्टी श्रीमान प्रवीण भाई, उधर से हमारे नरेश भाई, आए हुए समस्त बंधु भाई इष्ट मित्रगण, इस व्यास गद्दी से आप सभी को भगवत भाव से प्रणाम। आइए पुनः आज भगवान नाम संकीर्तन में डूबने का प्रयास करें। भगवान के नाम में डूबने से पहले हृदय को शुद्ध करना पड़ता है। ये रामनवमी के उपलक्ष्य में भगवान ने हमको शुभ अवसर जो दिया है, भगवान की इस कथा ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने का जो अवसर भगवान ने दिया, उसका लाभ बड़े भक्ति भाव के साथ में उठाएं। प्रेम और करुणा के साथ में, भक्ति और भाव के साथ में भगवान नाम संकीर्तन हमारे साथ सभी लोग बड़े प्रेम से करेंगे। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उड़ावन हारी संशय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम 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 बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय श्री सीता राम। जो आनंद सिंधु सुख राशि जो आनंद सिंधु सुख राशि शीकरते त्रैलोक्य सुपासी सीकर के त्रिलोक सुखासी शीकरते त्रैलोक्य सुपासी सीकर के त्रिलोक सुपासी राम कथा ज्ञान गंगा में आज तृतीय दिवस तीसरे दिन की इस दिव्य ज्ञान गंगा कथा यात्रा में हम सब लोग आज पुनः उपस्थित हुए। भगवान की अनंत कृपा, भगवान की अनंत दया, जब हम घर से चल कर के भगवान के द्वार पे आके भगवान की कथा को सुनने के लिए बैठे,
बिना हरे की कृपा के व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। जैसे ग्रस्त जीवन में संतान के बिना ग्रस्त जीवन नीरस लगता है, उसी प्रकार से भगवान के बिना भी जीवन नीरस हो जाता है। ग्रस्त जीवन में सब कुछ भगवान ने हमें दिया, धन दिया, अन्न दिया, ऐश्वर्य दिया, पद दिया, प्रतिष्ठा दिया, मान दिया, सम्मान दिया, सुख दिया, लेकिन अगर संतान नहीं दिया तो वो जीवन कष्टदायी हो जाता है। जिस प्रकार से ग्रस्त जीवन में संतान के बिना पति पत्नी का जीवन अधूरा रह जाता है, भगवान नाम के बिना भी जीवन उसी प्रकार अधूरा रह जाता है। जिसके जीवन में हरि नाम न हो, जिसके जीवन में हरि नाम न हो, उसका जीवन नीरस हो जाता है। और जिसके जीवन में भगवान का नाम, भगवान की कृपा, भगवान का यश, उसका जीवन अकेले रहते हुए भी मंगलकारी हो जाता है। मंगल रूप भगवान की, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन प्रेम से दर्शन करो चौपाई का। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी। जीवन में मंगलता आ जाती है जब राम मुख पर आता है। दशरथ महाराज ने जीवन में और कुछ नहीं जपा, माता कौशल्या ने और जीवन में कुछ नहीं जपा, कोई ध्यान नहीं किया। जो आनंद सिंधु सुख रास, वो जो सुख का धाम है, सुख का समुद्र है, बस दशरथ जी ने सिर्फ उसको जपा। राम के अलावा उनकी वाणी पर कोई और नाम नहीं रहा कभी। वो जब तक संसार में रहे तब तक मुख पर राम रहा, और जब संसार से गए तो राम राम कही, राम कही, राम राम कही राम। तनु पर हरि रघुबर बिरह, राव गयो सुरधाम। राम राम कहते हुए ही शरीर से प्राणों को त्याग दिया, शरीर से प्राण चले गए। और वास्तव में जीवन सही वही है कि जिस जीवन में जीते जी राम अपने पास रहा, जिस जीवन में जीते जी राम नाम की पूंजी जितना कमा ली, वास्तव में जीवन वही है।
तुलसीदास जी महाराज ने कितना सुंदर लिखा, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी। जो एक चींटी से और सत्यलोक तक के जीव का ध्यान रखता है, वही कोई और नहीं, हमारे प्रभु श्री राम है। श्री रामचंद्र भगवान की। अगर दीवाना होना है तो भगवान के नाम के दीवाने बन जाओ, जैसे दशरथ जी महाराज भगवान के नाम के दीवाने बन गए थे। जब तक जिए तो राम के लिए, और जब संसार से गए तो राम के लिए संसार से चली गई। ऐसा जीवन राम को समर्पित हो जाता है। ऐसा जीवन राम को समर्पित हो जाता है जो राम के प्रति ऐसी करुणा और ऐसा भाव रखता है। विश्वामित्र जी के साथ भगवान अपने गुरुदेव के आश्रम में और गुरुदेव के चरणों की सेवा करते हैं, गुरुदेव के चरणों को दबाते हैं। विश्वामित्र जी कहते, राम तुम विश्राम करो। जब विश्वामित्र जी के मुख पे राम आता था ना, तो उनको विश्राम हो जाता था। वो कहते थे, राम बस अब मुख में राम आ गया तो तू चरणों की सेवा को रोक दे, विश्राम करने चला जा। जब बार बार गुरुदेव इस बात को कहते, तो तब जाकर के भगवान शयन को चले जाते, विश्राम के लिए चले जाते। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज भगवान के चरणों को दबाने की सेवा शुरू कर देते। लक्ष्मण जी महाराज भगवान के चरण दबाते, भगवान कहते, भैया अब तुम विश्राम करो, तुम्हें भी प्रातः काल मेरे साथ उठना है। तो देखो, जीवन को ऐसा जीना चाहिए कि मर्यादा के साथ में, और वो जीवन जीना सिखाते हैं हमारे राम, क्योंकि उनका गौरवशाली चरित्र, उनका गौरवशाली आचरण पूरे विश्व में, पूरे विश्व को संवार करके, सुधार करके जिसने रख दिया, वो आनंद सिंधु और सुख का राशि है। वही हमारे प्रभु राम है। इस प्रकार से जीवन को जीना चाहिए ताकि भगवान के प्रति हमारा प्रेम, हमारी करुणा और हमारा भाव ऐसे बना रहे। सतगुरुदेव भगवान की। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। राजा रामचंद्र भगवान की। राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, ओ राम कहने से तर जाएगा, हो राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा,
कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ओ राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में तालियों के साथ में सेवा देनी है। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, 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 वो जिस गली से गुजर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ओ राम कहने से तर सीताराम। पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से ये मानव चोला। मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर न मिल पाएगा, क्या पता ना मिल पाएगा, क्या पता फिर न मिल पाएगा, क्या पता फिर न मिल पाएगा। राम कहने से तर जाएगा, उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ओ राम कहने से तर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। काम ऐसा तू कर जाएगा, काम ऐसा तू कर जाएगा। वो काम कैसा तू कर जाएगा, काम कैसा तू कर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ओ राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो पार भव से उतर जाएगा, वो पार भव से उतर जाएगा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। नाथ लखन गुरु पुर देखन चहु, नाथ लखनपुर देखन चहु। प्रभु सकोच डर प्रकट न करहु, प्रभु सकोच डर प्रकट न कहहि। रोजो रावुर आयसु मैं पाव,
नगर दिखाई तुरत ले आओ। भगवान राम ने अपने गुरुदेव से निवेदन किया, बोला गुरुदेव, लक्ष्मण के हृदय में ऐसा विचार आया है कि मैं यहां जनकपुर का जो मिथिला की नगरी है ना, इसको घूम करके आता हूं, इसको देख करके आता हूं। लक्ष्मण हृदय लाल सा विशेषी, वो जनकपुर देखने के इच्छुक हैं। अपने गुरु विश्वामित्र जी से कहते हैं, तो विश्वामित्र जी कहते हैं, भैया राम जी जनकपुर कौन देखना चाहते हैं? बोला ये लक्ष्मण भैया। तो बोला कौन दिखाएंगे? बोला मैं दिखाऊंगा। तो बोला आपने देखा है कभी जनकपुर? देखो, गुरु के सामने भगवान सत्य प्रकट करते हैं। बोला गुरुदेव, ये लक्ष्मण भैया कह रहे हैं कि ये जनकपुर देखने की इच्छा है। वास्तव में इच्छा तो भगवान की थी, तो लक्ष्मण की इच्छा हुई। भगवान ने कहा कि गुरुदेव, ये लक्ष्मण भैया जनकपुर देखना चाहते हैं। बोला अच्छा, तो ठीक, कौन जाएगा इनको दिखाने के लिए? बोला मैं जाऊंगा। तो बोला तुमने कभी देखा है जनकपुर? तुम तो पहली बार मेरे साथ आए हो अभी यहां, तुमने कब देखा जनकपुर? लेकिन गुरुदेव समझ गए कि भगवान सब कुछ आते हैं इस बात से। तो गुरु भगवान ने आदेश दे दिया, बोला जाओ और नगर को देख करके आओ। तो उस समय एक घड़ी का वक्त शेष रह गया था, जिस समय भगवान नगर भ्रमण के लिए गए। इस लीला को कहते हैं नगर भ्रमण लीला। ये रामचरितमानस में नगर भ्रमण के नाम से प्रसिद्ध है। देखन नगर भूप सुत आए, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, समाचार पुरवासिन पाए। आए धाम काम सब त्यागी, आए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। कितना सुंदर वर्णन तुलसी बाबा ने किया। भगवान शंकर मां भगवती को झिड़की लगाते हैं, भवानी सादर सुनो गिरिराज कुमार, सादर सुनो गिरिराज कुमार। बोला हे गिरिराज कुमारी, ये भगवान का चरित्र है, ये भगवान का आदर्श है, भगवान की कथा है। बड़े सादर के साथ में सुनो। एक बार तुमने सुनने में संदेह किया था, शरीर को छोड़ना पड़ा, दोबारा अवसर मिला, इसको त्यागो मत, इसका लाभ उठाओ। जीवन में जब भी शुभ अवसर आए भैया, उसका लाभ उठा देना चाहिए। जब भगवान जनकपुर में गए, मिथिला नगरी में भगवान देखने के लिए गए, धाये धाम काम सब त्यागी। सारे वहां के नगर वासियों ने, सबने अपना काम छोड़ा, राड छोड़ा, पाठ छोड़ा, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया और दौड़ करके आए। बोला कैसे? भगवान शंकर कहते हैं, भवानी मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे कोई भिखारी होते ना, और कहीं धन का खजाना लुट रहा हो, तो जाकर के धन समेटेगा, कितना मुझे मिलेगा। ऐसे बोला भगवान के दर्शनों के लिए सारे लोग मिथिलापुर वासी उमड़ पड़े सारे लोग भगवान के दर्शनों के लिए। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी।
जो सौभाग्यवती स्त्रियां थी ना, जो अपने बड़े बुजुर्गों के सामने नहीं आ सकती थी, उन्होंने जो घूंघट निकाल के अपने बड़े बुजुर्गों के सामने आती। आज भी हमारे आपके यहाँ परंपरा है ऐसी है। यूपी में बहुत परंपरा, जहां अवध है ना और जहां मिथिला नगरी है, जो तुलसीदास जी महाराज ने इसमें जो वर्णन किया, भगवान शंकर जो समझा रहे हैं, वो आज भी मिथिला नगरी में विद्यमान है। ऐसी रीत, ऐसा रिवाज, ऐसी रस्म, ऐसी परंपरा आज भी मिथिला नगरी में है। जुवती भवन आहा झरोखन ला। भगवान की जब वो छटा, वो दिव्य छटा जब वहां नगर जब भ्रमण में आई, वहां बगीचे में जब भगवान भ्रमण कर रहे थे ना, तो युवतियों ने झरोखों से झांक झांक करके, खिड़कियों से देख करके भगवान की छटा को निहार रहे थे। सब सोच रहे थे, आहा क्या दिव्य अलौकिक छटा है इस बालक की। वो सखियां आपस में बात कर रही हैं। बोला विष्णु चारे भुज विदिश मुखचारी, बिकट वेश मुख पंच पुरारी। जो विकट वेशधारी है भगवान शंकर, उनके 5 मुख हैं, ठीक है, उनकी शोभा है। भगवान विष्णु के 4 मुख है, उनकी शोभा। ब्रह्मा जी उनके 4 मुख है, उनकी भी शोभा है। लेकिन इनकी शोभा क्या, इनका स्वरूप क्या अलौकिक है, क्या दिव्य स्वरूप भगवान का, जिनकी मुखमंडल को झांक करके करोड़ों कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। भगवान के सामने आकर के सब फीके लगने लग जाते हैं। कैसे? जैसे ट्यूबलाइट के सामने मोमबत्ती जला दो ना, तो कोई प्रकाश रहता है उसका? कोई प्रकाश नहीं रहता। ऐसे ही बोला भगवान का प्रकाश था, आज भी है। सारी सखियां कह रही हैं, अरे इतने सुंदर ये दोनों बालक कहां से आए? तो दूसरी सखी उससे बोलती है, कौसल्या सुत सो सुख खानी, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नामो रामो धन सायक पानी, नामो रामो धन सायक पानी। गौर किशोर बेस वर काछ, गौर किशोर वेश वर काछे, कर सर चाप राम की पाछे, कर सर चाप राम के पाछे। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। एक सखी कहते बोला, ये कौशल्या का जो बेटा है ना, ये जो सांवले रंग का है, ये माता कौशल्या का बेटा है। और दशरथ अयोध्या के जो राजा हैं दशरथ जी महाराज, उनका बड़ा बेटा। और जो दूसरे हैं बोला गौर किशोर, ये दो जो गोरे रंग के हैं, इनका नाम लक्ष्मण है, और ये सुमित्रा माता के बेटे हैं। दशरथ जी महाराज के 3 नंबर की संतान लक्ष्मण जी महाराज, 2 नंबर के श्री भरत भगवान की। चारों पुरुषार्थों में भगवान राजा दशरथ के यहाँ आए, अवधपुरी में आए, 4 पुरुषार्थ को लेकर के।
अकेले नहीं आए भगवान, धर्म अर्थ काम मोक्ष। बोले जिसने भी राम को भजा उसको चारों चीजें मिली। उसके जीवन में न कभी धर्म की कमी रही, न कभी अर्थ की कमी रही, न कभी कामनाओं की कमी। उसकी कामना यदि होगी तो भगवान के लिए ही होगी, और मोक्ष तो उसको अपने आप मिल जाएगा। जब जीवन में भाई धर्म होगा है, तो धर्म के द्वारा अर्थ आएगा, वो कल्याणकारी होगा। धर्म के बाद जब अर्थ मिलेगा तो वो हम संसारिक कामनाओं में लगाएंगे तो जगत कल्याण में लगाएंगे। जो धन भगवान के लिए लगे, परमार्थ दूसरे के लिए लगे, वो परमार्थ में, वो भगवान के लिए। जो धन अपने लिए लगे वो अपने लिए कष्टकारी हो जाता है। सतगुरुदेव भगवान की। हमारे गुरुदेव इस बात को कहते हैं कि जो धन भुंजते त्वघम पापात ए पचंत्यात्म कारणात। लगभग हर कथा में इस भगवत गीता के श्लोक को कहते हैं कि जो अपनी कमाई को स्वयं खाता है ना, उसका जीवन राममय कभी बन नहीं सकता। वो कभी राम को समझ नहीं सकता। बोला राम के लिए भी तो कभी अपनी ओर से कुछ ला करके दो ना। बोला राम ये आपके लिए मेरी ओर से, मेरे घर का प्रसाद है। जिस धन से राम के लिए प्रसाद आएगा वो धन अपवित्र होते हुए भी पवित्र हो जाता है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम। भगवान है वो। उससे सांसारिक कामनाएं भी ठीक हो जाएंगी। अंत में भगवान का धाम तो मिल ही जाना है। सतगुरुदेव भगवान की। दूसरी सखी कहती है, बोला ये लक्ष्मण हैं, इनका स्वभाव बड़ा दिव्य है। देखी राम छवि को एक कहीं, देखी राम छवि को एक कहीं, जोगी जन कहीं बरु अहि, जोगी जन की बरु अहि। सीताराम एक सखी कहती है, बोला भैया आहा इतना सुंदर स्वरूप, इतना दिव्य स्वरूप, ऐसा बालक तो सीता के योग्य वर ही हो, यही हो सकता है, और विश्व में कोई हो ही नहीं सकता। जब भगवान को उन सखियों ने देखा, उनको लगा कि राजा ने स्वयंवर क्यों रचा। इतना दिव्य पुरुष उनकी सीता के लिए सुयोग्य वर, इससे बढ़कर के इस त्रिलोक में कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि मां भगवती जगत जननी सीता तो विश्व की मां है, और हमारे प्रभु विश्व की पिता हैं, जगत पिता। तो जब जगत पिता और जगत माता को जब दोनों देखे जाएंगे तो संबंध संसार से नहीं रहता। दृष्टि संसार की तरफ नहीं भागती, दृष्टि वहीं भगवान की तरफ भागती है। कितना दिव्य भाव था उस सखी का। उस सखी ने कहा भैया भगवती सीता के लिए तो इनके समान कोई सुयोग्य वर हो ही नहीं सकता। इतनी सुंदर सुकुमार सीता है, उनके लिए सुयोग्य वर इनके समान कोई हो ही नहीं सकता। दूसरी सखी कहती अरे नहीं, ये तो छोटे छोटे बच्चे, धनुष को कैसे तोड़ेंगे, ये तोड़ नहीं सकते। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदु गात किशोरा। बोले ये दोनों इतने श्यामल हैं, छोटे छोटे हैं, छोटे छोटे किशोर हैं, ये कैसे धनुष को तोड़ पाएंगे। सब असमंजस अहि सयानी, यह सुनी अपर कहूँ मृदुवानी, यह सुनी अपर कहूँ मृदुवानी। सखी इन कह को अस कहीं, बड़ प्रभाव देखत लघु आई। सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम। जय जय श्री सीताराम। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, बोला ये तो असमंजस की स्थिति हो गई है। बोली है एक सखी राम को देख कर। बोली है एक सखी राम को देख कर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुधर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुधर। बोला कैसी जोड़ी भगवान ने बनाई है विधाता ने राम और सीता की। पर धनुष कैसे तोड़े ये बारे कुंवर। पर धनुष कैसे तोड़े ये बारे कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई। शाबाश। बहुत अच्छे। बोली है एक सखी राम को देख कर। बोली है एक सखी राम को देख कर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुघर। पर धनुष कैसे तोड़े ये बार कुंवर। पर धनुष कैसे तोड़े ये बार कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई। सब में शंका। पंक्ति का दर्शन करो भैया ताली बजा करके। सब बनी रह गई। बोल दूसरी सखी छोटे देखन में है। 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 पर चमत्कार इनका नहीं जानती। पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। एक ही बाण सिर्फ एक बाण बस। राक्षसी। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। उठ सकी ना पड़ी की पड़ी रह गई। बोली है एक सखी राम को देख कर। बोली है एक सखी राम को देख कर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी सुगर। रच दिए हैं विधाता ने जोड़ी पर धनुष कैसे तोड़े ये बार कुंवर। पर धनुष कैसे तोड़े ये बार कुंवर। सब में शंका बनी की बनी रह गई। शंका बनी की बनी रह गई। सब में शंका बनी की बनी रह गई। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, अरे सुनो
ये इतना छोटा बालक है, ये धनुष कैसे उठाएगा? तुम कहती हो ये दशरथ के बेटे हैं, बोला ये धनुष नहीं तोड़ पाएंगे। दूसरे कहते नहीं, विधाता ने इनकी जोड़ी बड़ी सुंदर बनाई है। राम और सीता की जोड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जब किसी की बेटी का विवाह होता है ना, तो सब लोग क्या कहते हैं, भैया क्या सुंदर जोड़ी है सीता और राम के जैसे हैं? और मंगल गीत भी गाते हैं तो सीता राम के गाते हैं, मंगल गीत भी गाते हैं तो सीता राम के गाते हैं। तो पर धनुष कैसे, दूसरी तीसरी सखी कहती है भाई वो तो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन धनुष कैसे तोड़ेंगे ये? सब में शंका बनी की बनी रह गई, सब में ऐसी शंका है कि धनुष कैसे तोड़ेंगे। चौथी सखी बोली नहीं, अरे साधारण प्राणी नहीं, ये छोटे देखने में हैं लेकिन खोटे हैं, देखने में छोटे हैं लेकिन ये काम इनके बड़े खोटे हैं। अरे एक बाण से ताड़का जैसे राक्षसी को मार दिया, एक बार धरती पर गिर पड़ी, दोबारा उठी नहीं। फिर पांचवी सखी को बड़ी प्रसन्नता हो गई, अरे बोला वाह ये तो बहुत सुंदर है, इसका मतलब जनक राजा का संकल्प सिद्ध होगा। सतगुरुदेव भगवान की सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हर सई बर सई सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, सबने अपने अपने हृदय के भाव प्रकट करे। जाय जहां तहां बंधु दो, तहां तहां परमानंद। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं ना, वहां आनंद का सागर उमड़ पड़ता है। जहां सूखा पड़ गया है, पतझड़ आ गई है, राम के आते ही बसंत ऋतु आ गई, पौधों पे कोमपल आ जाती है, फूल बंद होगा खिल करके खुल जाता है कि राम मुझे एक बार निकाल दो, मेरे पास से गुजर जाओ, मेरा भी कल्याण हो जाए। है? इतना सुंदर जनक मिथिला नगरी है, वहां पे अपने अपने भाव सबने प्रकट करे। देख करके फिर भगवान आगे निकले। पूरब दिशि गए दो भाई, पूरब की तरफ भगवान गए। पूरब की तरफ जाकर के वहां लक्ष्मण जी को दिखाया भगवान ने, वो रंगमंच जहां जनक जी महाराज ने विशाल धनुष रखा हुआ था। है? मैं भी निवेदन करूंगा कि जो भगवान का धनुष है वो यहां पे लाकर के रख दिया जाए। सिर्फ धनुष को ले आना प्रभु जी, भगवान को बाद में। सियावर रामचंद्र भगवान की। जहां जनक जी ने धनुष को रखा हुआ, जो रंक जो जहां पे जो बनाया हुआ था बेदी, विशाल बेदी, वो बेदी वहां पर भगवान ने लक्ष्मण जी महाराज को दिखाया। एक टेबल लगा के उसमें रख दो उस तरफ। भगवान ने लक्ष्मण जी को दिखाया, बोला ये वो जनक राजा का संकल्प है कि इस धनुष को जो उठाएगा तो वो तोड़ करके सीता का वर्ण करेगा। सब शिशु एहि पिस प्रेम बस, परसि मनोहर गात, तनु पुल कहीं अति हर सुहिया, देखी देखी दो भ्रात। दोनों भाइयों को देख करके जो साथ में जो ग्वाल बाल थे मिथिला नगरी के, कोई भगवान के शरीर को छू रहा, कोई भगवान के हाथ को पकड़ रहा, कोई भगवान के पांव को पकड़ रहा, कोई भगवान के पीतांबर को पकड़ रहा है। भगवान को देख के सब मंत्र मुग्ध हो गए, सब मंत्र मुग्ध हो गए, सब भूल गए भगवान को देख करके कि हम कहां थे और कहां से कहां आए। राम जब जाते हैं संसार व्यक्ति भूल जाता है और राम में लीन हो जाता है।
राम में रम जाता है। राम कहते ही तुरंत हृदय में विश्राम आ जाता है। सारी जनक नगरी, मिथिला नगरी भगवान को देख रही है। अपने अपने भाव में सब अपने अपनी वर्णन व्यक्त कर रहे हैं, अपना अपना वर्णन कर रहे हैं। बूढ़े लोग बैठे रहे, देख करके बैठ करके भगवान को देख रहे थे। जो दौड़ कर आए, सब कुछ लोग जो चल सकते थे वो दौड़ करके भगवान को देखने के लिए आए कि मेरे राम ऐसे हैं। भगवान, समय हो गया, भगवान निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना, सबही संध्या बंधनु कीना। फिर भगवान तुरंत अपने आश्रम पे आए, गुरुदेव के यहाँ, गुरुदेव के यहाँ के गुरुदेव को प्रणाम किया, शुभ आशीर्वाद गुरुदेव ने दिया। कहत कथा इतिहास पुरानी, अनेक अनेक वेद पुराण की कथा सुनाई। अनेक अनेक वेद पुराणों की कथा सुनाई। बोला राम उस समय ऐसा हुआ, उस समय ऐसा हुआ, सारी कहानियां कथा सुनाई। फिर सबने संध्या वंदन करके विश्राम किया। प्रातः काल गुरुदेव ने समय जानि गुर आय सुपाई, समय जानि गुर आय सुपाई, लीन प्रसून चले दो भाई, लीन प्रसून दोनों भाई चल पड़े। गुरुदेव ने कहा जाओ संध्या बंदन के लिए पुष्प लेकर के आओ। तो पुष्प वाटिका में भगवान निकल रहे हैं, साथ में लक्ष्मण जी महाराज, कुछ साथ में ग्वाल बाल भी चल रहे हैं भगवान के। जो साथ में जनकपुर मिथिला नगरी के जो लोग थे वो भी भगवान के साथ में सब चल रहे थे। भगवान जा रहे थे रास्ते में, तो जाते हुए अनेक अनेक भगवान ने तालाब देखे, मंदिर देखा, गिरजा भवन जहां भगवती सीता आकर के पूजा करेगी, वो भवन देखा, मंदिर देखा सुंदर। भगवान ने प्रणाम किया, थोड़ा आगे बढ़े, पुष्प वाटिका, वहां माली मिल गया जो फूलों के रक्षक हैं। उनसे भगवान ने आदेश मांगा, आज्ञा ली फूल तोड़ने के लिए। माली ने आदेश दिया। भगवान फूल तोड़ रहे थे, लेकिन तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। उसी समय मां भगवती पराम्बा जगत जननी मेरी मां सीता वहां आई और गिरिजा पूजन के लिए गिरिजा मंदिर में गई। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा, निज अनुरूप आहा। सुभग वर मांगा, निज अनुरूप सुवर मांगा, निज अनुरूप सुभग वर मांगा। अपने अनुकूल वर मांगा मां भगवती से। देखो जिंदगी में जब सब जगह से हार जाओ ना, सब जगह से व्यक्ति जीत सकता है, लेकिन अपनी मां से व्यक्ति कभी जीत नहीं सकता।
सब जगह से हार जाओ तो एक बार अपने जन्मदात्री के मां के पास चले जाना, तुम्हें शक्ति मिलेगी, तुम्हें शक्ति मिलेगी, तुम्हें ध्यान मिलेगा, तुम्हें ज्ञान मिलेगा, तुम्हें बल मिलेगा, लेकिन जाना पड़ेगा। जन्माष्टमी एक बार आती है, शिवरात्रि एक बार आती है, रामनवमी साल में एक बार आती है, लेकिन नवरात्रि साल में 2 बार आती है। जब तक विश्व में मां की सत्ता नहीं, विश्व जलमग्न है, शून्य है। सादर सुनो गिरि राजकुमार, सादर सुनो गिरि राजकुमार, सादर सुनो गिरि राजकुमार, सादर सुनो गिरि राजकुमार। भगवान शंकर मां भगवती भवानी से कहते हैं, भवानी बड़े प्रेम से इस प्रसंग को सुनो। ग्रस्त जीवन में अगर कभी कहीं कोई दिक्कत होगी ना, राम और मां भगवती सीता के इस प्रसंग से वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। राम के बराबर आदर्श, राम के बराबर जीवन किसी का नहीं था। पुरुषों में जो सर्वोत्तम हैं, वीरों में जो रघुवीर हैं, हैं? और करुणा में जो करुणा सिंधु हैं, वो भगवान हमारे सरकार हैं। मिथिला नगरी में जब भगवान गए तो मिथिला नगरी वाले सब भगवान को देख करके पागल हो गए। मां भगवती जगत जननी गिरजा पूजन करके जब आशीर्वाद लिया तो सबने सोचा, भैया अरे हमने सुना एक राजकुमार, यहाँ 2 राजकुमार आए हैं यहाँ पे पुष्प वाटिका के दर्शन के लिए। जो सीता के साथ में जो सहेली थी माता के साथ में, मेरी मां को वहीं छोड़ दिया और सब दौड़ करके भगवान को देखने के लिए आई। देख करके वो भगवान को जब देखा तो देख करके जिन निज रूप मोहिनी डारी, जिन निज रूप मोहिनी बस नगर नर नार, कीने स्वबस नगर नर नार। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय। सबको भगवान ने अपने बस में कर दिया। जिसकी नजर भगवान से मिली उसको भगवान ने अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। ऐसे मोहिनी स्वरूप भगवान ने अपना बना दिया उस मिथिला नगरी में, पुष्प वाटिका में। वो सहेली देख करके पागल हो गई, अरे ये क्या हो गया, इतना सुंदर पुरुष। दौड़ करके मां भगवती जानकी जी के पास गई, बोली अरे सीता जी एक दिव्य पुरुष वहां है, कितना दिव्य अलौकिक स्वरूप है उसका, चलो उसको देख करके आओ। तो हाथ पकड़ कर ये मां भगवती सीता का वो सखियां ले करके आती हैं। देखन बाग को वर दुई आई, देखन बाग कुंवर दुआए, वय किशोर सब भांति सुहाई, किशोर सब भांति सुहाए। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। मां भगवती जानकी जी आई पुष्प वाटिका में भगवान को देखने के लिए।
देख सीय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचनु न आव। माँ भगवती सीता जब चल रही थी ना, उनकी पायल की आवाज लक्ष्मण जी के कानों में गई। तुलसी बाबा ने लिखा है कि लक्ष्मण जी के कानों में गई, तो भगवान से कहा, बोला प्रभु ये आवाज कानों में पायल की आ रही है। भगवान ने कहा, बोला हाँ, ये जनक राज जनक जी की पुत्री है। कुछ देर बाद भगवान ने मां भगवती सीता को देखा तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखी सिय शोभा सुख पा। सीता को देख करके, मां भगवती सीता को देख करके, कोई साधारण नारी नहीं थी वो, विश्व भरण पोषण कर, जिसका विश्व भरण में सारा विश्व जिसके बल पर चलता है। भगवान ने देखा तो भगवान की पलकें भी झुकना बंद हो गई। भगवान ने कहा, मेरा तो इतना, मैं तो हूं ही, लेकिन मुझसे 2 कदम आगे प्रभु जी इनका स्वरूप है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। भगवान ने जब माता जानकी को देखा तो भगवान की पलकें भी कुछ समय के लिए झुकना बंद हो गई, मानो वो पलकें कह रहे हैं कि तुम, आंखें कह रही हैं कि तुम झुको मत, पलकों को कह दिया कि तुम बद्ध मत हो, इस शोभा को मुझे देखने दो। सिय शोभा ही अबारी प्रभु आपुन दशा विचारी, बोले सुचि मन मनुज सन वचन समय अनुसार। भगवान ने समय देख करके अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा, बोला ये जो जानकी जी है ना, इनको देख करके बोला मेरा दायां अंग फड़क रहा है। भगवान ने कहा, क्योंकि देखो जिसके योग्य जो दूल्हा होता है ना, जिसके योग्य जो दुल्हन होती है, उसका वर्ण वही करता है। सारे राजा थे वहां, लेकिन धनुष केवल भगवान से टूटा और किससे नहीं टूटा। माता जानकी को देखा और तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जी कारण होई। भगवान कहते हैं, बोले धनुष यज्ञ इन्हीं के कारण होगा लक्ष्मण भैया, यही वो नारी हैं, वो दिव्य सुंदरी हैं जो यहाँ उपवन में निकल रही हैं पुष्प वाटिका में। सोई सब कारण जान विधाता, फर कहीं सुबध अंग शुभ भ्राता। भगवान कहते हैं विधाता ने जिसके लिए भी इनको लिखा होगा वो सौभाग्यशाली पुरुष होगा। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ऐसे भगवान नारायण और मां भगवती का स्वरूप है जो विश्व में सबसे ऊंचा है। भगवान से बड़ा विश्व में कोई ऊंचा नहीं है। जनक जी सोच रहे हैं कि मेरी बेटी के कोई सुयोग्य वर मिल जाए तो मैं अपनी बेटी का वर्ण इनके, अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दूं, लेकिन कोई ऐसा वर तो मिले। हर माता पिता अपने बेटी के लिए सुयोग्य वर ढूंढते हैं, लेकिन मैं एक चीज बताऊं आपको, जब अपने बेटी का स्वयंवर करो ना, अपने बेटी का जब विवाह करो ना, विवाह का चिंतन करो, एक बार सीताराम के चरणों में प्रणाम कर देना। एक बार सीताराम के विवाह प्रसंग को सुन लेना, पढ़ लेना, सुयोग्य वर तुम्हारी बेटी के लिए मिलेगा। ये इस व्यास गद्दी से चैलेंज है आपके लिए, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम
दीख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। भगवान ने थोड़ा माता भगवती जानकी की झलक देखी तो थोड़ा आगे निकल गई, तो भगवान ढूंढने लगे कहाँ है वो स्वरूप। दोबारा नहीं दिखा भगवान को, है मिर्गी की तरह भगवान की आंखें ढूंढ रही हैं कि कहाँ है वो दिव्य सूरत, दिव्य छटा, दिव्य तेज। लता भवन ते प्रकट वे, थोड़ी देर आगे जाकर के मां भगवती सीता ने पुष्प वाटिका फूलों के बीच में जाकर के फूलों को ऐसे हटाया और वहां से फूलों के अंदर से भगवान को देखा, भगवान की छटा को देखा। आहा, जो आनंद सिंधु सुख रास, जो आनंद सिंधु सुख रास, सी करते त्रिलोक्य सुपास। सी करके त्रिलोक सुपास। वो आनंद के समुद्र जब मां भगवती सीता ने देखा, उनकी पलक भी झपकना बंद हो गई। मां भगवती भवानी ने आशीर्वाद दिया था, सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे। तुम्हारे मनोरथ सफल होगा, सिद्ध होगा, पूर्ण होगा, तुम चिंता मत करो। है? भगवान को देखा तो मन में भाव आया कि प्रभु वरण अगर मेरा हो तो इनके साथ में हो, अगर मेरा कोई वर्ण करे तो ये पुरुष करे। सतगुरुदेव भगवान की। मां भगवती भवानी भगवान को देख करके कुछ समय के लिए भूल गई अपने आप को। सखियों ने हिलाया, अरे क्या हो गया? भगवान की छटाई ऐसी है महाराज, जिसने देखा वो संसार भूल गया। वैसे एक चीज बताऊं, जो कहते हैं ना बार बार कि हमने भगवान को देखा, इसमें पूरा पूरा सत्य नहीं है। भगवान अगर दिख जाएंगे तो फिर जगत बिक जाएगा, फिर जगत भूल जाएगा। भगवान की छटा अपने अंतरंग से निहारो, जो तुम्हें भाव दिखे उससे प्रेम करो, वही तुम्हारे प्रति कल्याणकारी साबित होगा। जगह जगह मन मत दौड़ाओ। राम कथा को सुनने के बाद मन शांत हो जाता है, विश्राम हो जाता है। रावण ने संग्राम किया, राम तो रखा लेकिन संग साथ सही नहीं रखा, इसलिए संग्राम हो गया। संग सही नहीं था इसलिए संग्राम हो गया। और जिसका संग सही था, सबरी ने संग सही किया तो राम हो गया। रावण ने संग सही नहीं किया तो संग्राम हो गया। बस इतनी सी बात है। संग को जब बदल दिया, जिस दिन संग बदल गया उस दिन राम मिल जाएगा। मां भगवती गिरजा मंदिर में गई और प्रणाम किया। मां भगवती ने जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, जगत जननी दामिनी
उठा के भैया एक बार, अभी मेरे प्रभु आने वाले हैं देखो। तब भी हाथ उठाने जब भगवान आएंगे, और जब माँ भगवती आएगी तब स्वयं उठ जाना है। सीताराम 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 जय जय श्री सीताराम। जय 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 गिरिराज किशोरी। हे गिरिजा भवानी माँ भगवती, मेरी कामना पूरी करो, मेरी कामना पूरी करो। तुम जानती हो मोर मनोरथ जाने हुनी के, बस हूँ सदा उर पुर सबही। मेरा मनोरथ तुम जानती हो, कीने हो प्रकट न कारण ते। मैं किसी कारण से तेरे सामने प्रकट नहीं करती, लेकिन अस कहीं चरण गए चेने। मेरा हृदय तो जानती है, वो मेरे इस जन्म के नहीं है, कई जन्मों के हैं, एक जन्म के नहीं है। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु जी इस धनुष के लिए एक टेबल ला करके यहाँ पे रख दो। मैं निवेदन करता हूँ, एक धनुष यहाँ पे टेबल रख दो, यहाँ पे उसके ऊपर धनुष को रख दो। सादर सिया प्रसाद सिरुधर, विनय प्रेम बस भई भवानी। खसीमाल मूरति मुस्का। देखो जाको जेहि पर सत्य सने, जाको जेहि पर सत्य सने। सोते ही मिलहि न कछु संदेह, सोते ही मिलहि कछु संदेह। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। जाको जेहि पर सत्य सने हूँ, सोते ही मिलई ना कछु संदेह हूँ। जब अत्यधिक जिसके प्रति समर्पण श्रद्धा और भाव बन जाता है ना, वो उसको एक दिन मिल ही जाता है। कामना चाहे सही हो चाहे गलत हो, वो निर्णय हमारा है, लेकिन अगर कामना सही हो, दिल से हो, तो सोते ही मिलई न कछु संदेह। वो कामना पूरी हो जाती है, लेकिन सोचना चाहिए कि कामना कैसी हो, कामना को सही रखना चाहिए। माँ भगवती भवानी प्रसन्न हो गई। गिरजा माँ भगवती गिरजा जी जानकी जी सामने खड़ी, और क्या हुआ, इतनी प्रसन्न माँ भगवती गौरी हो गई। बोला आज मुझे इसको वर दे देना है। इसने इतने भाव से पूजा करी तो क्या हुआ, विनय प्रेम बस भई भवानी। खसीमाल मूर्ति मुस्कानी, वो मूर्ति हंसने लग गई। बोल अम्बे मैया की। माँ भगवती गौरी की मूर्ति हंसने लग गई और गले से माला खिसक करके सीता जी का सिर माँ भगवती के चरणों में रखा हुआ था। गले से माला खिसक करके माँ भगवती गौरी की, माँ भगवती सीता जी के गले में आ गई।
बोल अम्बे मैया की जय। मनुजाही राचे हूँ मिलही सोबर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो मनुजाही राचे सोबर सहज सुंदर करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो यही भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हिया हरसित लगी तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। राजा रामचंद्र भगवान मां भगवती ने आशीर्वाद दे दिया, जा सीते तुझे मेरा आशीर्वाद मनुजा ही राचे हो मिला ही सोवरो सहज सुंदर सांवरो तुझे करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। तुझे सुंदर देख, जो तू चाहती है ना वो तेरा मनोरथ पूर्ण हो। ये तो जो मांग रही है मुझसे एक जन्म के लिए नहीं दे रही हूं, जन्म जन्मांतर के लिए तुझे दे रही हूं। और एक बार नहीं, इस जन्म में तुझे रावरो मनि राम मिलेगा। मनुजा ही राचे हूँ मिल ही सोवर सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। इस जन्म में तुझे रावरो मनि राम मिलेगा और अगला जन्म जब आएगा द्वापर में सावरो मनि श्याम मिलेगा। इस जन्म में तुझे रावरो मनि राम, और जब तेरा देहांतर होगा ना तो चिंता मत कर, अगले जन्म में भी राव सावरो मनि श्याम मिलेगा। और वो दौड़ा दौड़ा आएगा और तुझे रथ में उठा करके भाग जाएगा। कृष्णचंद्र भगवान की जय। है? तो द्वापर युग में जब भगवान कृष्णावतार में आए थे तो मां भगवती ने पत्र लिखा था, श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शरण मर्दाम ते निर्विश कर्ण विबरे हरतोंग तापे। चिट्ठी लिखी थी भगवान के लिए और एक चिट्ठी से भगवान दौड़ करके आई, वही सीता द्वापर युग में जाकर के आज मां भगवती ने आशीर्वाद दिया। खुश हो गई मां भगवती। भगवान राम अपने आश्रम पे आए, गुरुदेव से प्रणाम किया। गुरुजी ने पूछा, बोला भाई कहाँ थे इतने देर? राम कहा सब कौशिक पाई सरल स्वभाव छुअत छल नाई। राम का सरल स्वभाव है, सारा सच सच गुरु जी को बता दिया। बोला गुरुदेव मुझे वो एक जनक जी की कन्या सीता दिखी थी, उसको देख करके मेरा मन बड़ा प्रसन्न प्रफुल्लित हो गया, मेरा दाहिना अंग फड़क गया था। तो गुरुदेव ने क्या कहा, सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, सुफल मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे, भये सुखारे। बोला तुमने जो देखा है तुम्हारा मनोरथ सफल हो जाए, सिद्ध हो जाए। आशीर्वाद दे दिया गुरुदेव ने। यहाँ आशीर्वाद दिया, वहाँ भगवती माँ भगवती जगत जननी सीता को माता गौरी ने आशीर्वाद दिया। खुश होकर अपने भवन में आ गई। जनक जी ने निमंत्रण भेजा विश्वामित्र जी महाराज को कि आपको जनकपुर में बुलाया है, हैं? जनकपुर में बुलाने के लिए निमंत्रण भेजा। सतानंद जी महाराज और जनक जी महाराज के साथ उनके सेवक आकर के भगवान को भवन में ले गए। भगवान जनकपुर में आ रहे हैं, सारी सभा सजी हुई है, सारे राजा महाराजा सब बैठे हुए हैं।
तो गुरुदेव ने पूछा राम को जाने से पहले कि राम, सीय स्वयंवर देखन जाई, तुम्हारा मन सीता स्वयंवर में जाने का है? तुम जाना चाहते हो? ऐसा नहीं पूछा कि धनुष तोड़ना, नहीं, तुम स्वयंवर में जाना चाहते हो? भगवान ने कहा कौन नहीं जाना चाहेगा, आप आदेश करो गुरुदेव, आज्ञा करिए भगवान। गुरुदेव ने चल पड़े दोनों। राजकुंवर ते ही अवसर आए, राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहर तातन छाए, मनहु मनोहर तातन छाए। जब दोनों राजकुमार वहां राजभवन में आए, सारे राजा ठगे के ठगे रह गए। जिसका जैसा भाव था उस भाव से उसने भगवान को देखा है, उस भाव से उसने भगवान को देखा। तो बोला देवताओं ने भगवान को भगवान के भाव में देखा, भक्तों ने भगवान को अपने प्रभु करुणा निधान के रूप में देखा, संतों ने भगवान गुरुदेव के रूप में देखा। राक्षस भी बैठे हुए थे उस पंक्ति में, दानव जो भेष बदल करके धनुष तोड़ने के लिए आए थे, उनको भगवान रघुवीर के रूप में दिखे। अपना अपना भाव, भगवान को देखने का नजरिया सबका अलग अलग नजरिया था। भगवान बैठे, सबने धनुष तोड़ा, उठ करके धनुष तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन कोई तोड़ नहीं पाई। 10,000 राजा एक साथ लग गई, एक तरफ 5,000 एक तरफ, 5,000 एक तरफ, फिर भी धनुष नहीं तोड़ पाई। अब गुरुदेव ने जब जनक जी को लगा कि धनुष कोई तोड़ नहीं पाएगा, तो जनक जी को बड़ा दुख हुआ और जनक जी ने मन में बड़ा खेद किया, क्या ये धरती वीरों से शून्य हो गई? क्या इस धरती पे कोई ऐसा पुरुष नहीं जो इस धनुष को उठा करके तोड़ दे और मेरी बेटी का वर्ण कर दे? जनक जी को बड़ा दुख हुआ, लेकिन लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे भैया, एक बार कहा चुप रहे, दूसरी बार भ्रिकुटी तन गई। अपने भाई से कहते हैं, प्रभु देखी सब मृग निप निपहारे, जनु राकेश उदय भय तारे। देख करके बोला भैया आप मुझे आदेश करो एक बार। प्रभु देखी सब नृप ही हारे, जनु राकेश उदय भय तारे। एक बार मुझे आदेश करो, इस धरती को मैं गेंद की तरह खिला सकता हूं। ये धनुष तो क्या, एक क्षण में सारा ब्रह्मांड मैं हिला दूंगा, इतनी शक्ति मेरे अंदर है। आप मुझे आदेश करो। लेकिन संकोचवश कुछ कह नहीं पाते हैं भगवान के सामने। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, भगवान ने इशारा किया, प्लीज सिट डाउन नाउ। आपके लिए नहीं कह रहा हूं प्रभु जी, भगवान ने कहा लक्ष्मण जी के लिए, भैया बैठो, अभी 5 मिनट का समय और लगेगा। हैं? कहा अभी बैठो। बिठाया और बिठा करके गुरुजी ने देखा कि जनक जी बड़े व्यथित और बड़े दुखी हो रहे हैं। तो गुरुदेव ने सोचा कि अब जो है आदेश देना चाहिए। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। गुरुदेव ने आदेश दिया, विश्वामित्र जी ने भगवान को, उठहु राम, उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ भव चापा, उठहु राम भंजऊ मेटे हूँ तात जनक परितापा,
मेटे ऊंचाप जनक परितापा। गुरुदेव ने आदेश दिया, बोला राम अब तुम उठो और उठ करके जनक जी का शोक भंग करो। जनक जी को बड़ा दुख हुआ। अब भगवान धीरे धीरे आने लग गए। आप भी भगवान को ले धीरे धीरे और हाथ जोड़ने भगवान के लिए। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। अभी आप कुर्सी में बैठ जाओ प्रभु, अपना धनुष भी साथ में ले लो भगवान, अपना धनुष भी साथ में ले करके और अपने साथ में अगर कोई राक्षस आ गया तो ये भी ध्यान रखना प्रभु, अगर कोई राक्षस आ गया तो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भगवान खड़े हो गए और देखो क्या है, भगवान की लीला है। अगर भाव भगवान के प्रति ऐसा बने तो भगवान हैं, और अगर भाव नहीं है तो फिर भाव की प्रधानता है, हैं? भगवान धनुष के पास गए, अपने इष्ट कुल पितरों को याद किया, सबको याद किया, अपने गुरुदेव को याद किया। गुरुदेव मुझे आदेश करो, और भगवान ने एक क्षण में धनुष उठा करके और क्षण में धनुष को तोड़ दिया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने धनुष तोड़ दिया, और धनुष तोड़ करके भगवान अपने वहीं आसन पे विराजमान हो गए। जनक जी बड़े प्रसन्न, बोला मेरी बेटी के योग्य सुयोग्य वर मिल गया। साथ में जितने भी राजा थे वो सब शक पका गए। तो संतों ने क्या कहा अपनी मति से, पता हो तो अच्छी और ऊंची बात कही। बोला भगवान ने धनुष नहीं तोड़ा, भगवान तो शिव की अनुरागी हैं। तो भगवान ने जो राजा वहां आकर के बैठे थे, दुष्ट भाव वाले, दुर्बुद्धि वाले, उनके घमंड को भगवान ने चूर किया। तब आकर के भगवान वहां बैठे थे। अब जनक जी ने आदेश दिया कि बुलाओ मेरी सीता को, और सीता जी जयमाला लेकर के भगवान के स्वयंवर के लिए आते हैं। मामा जी से निवेदन करूंगा एक भजन और भगवान के मिलन के प्रसंग का। श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनावो जयमाला। अभी रुक जाओ प्रभु जी, अभी रुक जाओ। जयमाला श्री रघुवर कोमल कमल नयन को। अच्छा, थोड़ा भगवान के लिए दो ठुमके जरूर लगाने हैं प्रभु जी, भगवान के लिए जरा नाचना है जरूर, क्योंकि राम का आज विवाह है। शर्माना नहीं भगवान के लिए, शादी में खूब नाचते हैं पार्टी में। अभी भगवान के लिए नाच जाओ भैया, जिंदगी में किसी के सामने नाचने की आवश्यकता नहीं, गारंटी से। सब लोग खड़े हो जाओ अपने स्थान पे।
भगवान राम और सीता का मिलन भूमंडल में पहली बार, और सबने ठुमका लगाने अपने अपने स्थान पे थोड़ा थोड़ा ऐसे भगवान के लिए। हाँ जय हो, बहुत सुंदर। देखो फिर मैं सौगंध भगवान की दूंगा तो फिर आपको नाचना पड़ेगा, इसलिए सीधे नाच जाओ। लगाना भगवान के लिए। जय हो, शर्माना मत भगवान के लिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जयमाला हो गई। अब भगवान को दोनों को, माँ भगवती सीता और प्रभु राम को यहाँ पे ला करके और फिर यहाँ से एक परिक्रमा करा करके यहाँ पे ले आओ। आप सभी लोग 2 मिनट के लिए अपने स्थान पे बैठ जाएं। तुलसीदास से लिखते हैं, प्रभु दो चाप खंड मई डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। सब बड़े सुख में आ गए, आनंद में आ गए। और गावई छब अब लोग की सहेली, सबने बड़े बड़े गीत गाए, बड़े बड़े सुंदर सुमनोहर भजन गाए। और सोहत सिया राम की जोड़ी, बोला सीता राम की जोड़ी कैसी सुहाती है। छवि सिंगार मनऊ एक ठोरी, इतना सुंदर लगती है, विश्व में सबसे सुंदर सीता और राम की जोड़ी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान, जगत जननी सीता माता की। लक्ष्मण भैया के अच्छा, इसीलिए तो मुझे बिठाया था नीचे। जय हो, भैया को प्रणाम किया। और जनक राजा ने आरती का थाल तैयार किया। भगवान सीता और भगवान राम, मां भगवती सीता की आरती उतारी। दशरथ जी को संदेशा भेज दिया कि आओ बारात लेकर के। दशरथ जी महाराज बारात लेकर के आए। विधिवत मां भगवती सीता और भगवान राम का विवाह हुआ। आज हमने भी सीता राम के विवाह का प्रसंग देखा। भगवान की झांकी को प्रणाम करो अंतर्मन से। और सभी लोग अब भगवान की आरती उतारेंगे। भोर सियावर रामचंद्र भगवान की। भगवान की आरती प्रज्वलित करें।
भगवान की आरती प्रज्वलित होगी, भगवान प्रभु को वहीं बिठाए रखो, आरती के बाद फिर भेजना। एक आरती उनकी भी उतारनी है? और एक आरती भगवान के पास, बाकी आरतियां रामायण के पास में। एक भगवान मेन प्रधान पीठ पे, सब लोग आरती के लिए अपने अपने स्थान से खड़े हो जाएंगे। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ भगवान, जो प्रभु आयऊ कथा सुनन स्वीकारो प्रणाम। सतगुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीता राम। आरती सी